नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति की। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किसी व्यक्तिगत या योजनाबद्ध धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था और उसका अल्लाह में अटूट भरोसा था, परंतु शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी ये स्पष्ट नहीं है। खानवा और चंदेरी के युद्धों में उसने धर्म का राजनीतिक उपयोग अवश्य किया। हुमायूं ने आमतौर पर कोई धार्मिक कट्टरता दिखाई नहीं देती और न ही वो धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। शेरशाह धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और गैर मुसलमानों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा रहा। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही मुसलमानों की धार्मिक नीति में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वह उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। अकबर ने इस बात को भली भांति समझ लिया कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना साम्राज्य स्थापित या स्थायी नहीं कर सकता। शांति और स्थिरता कायम नहीं की जा सकती। अतः अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अनुकरण किया उसे कुल मिलाकर सुलह कुल की नीति कहा जाता है। अब बात करते हैं अकबर की नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की। अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता, उदारता और सुलह कुल की नीति को निर्मित करने में अनेकों तथ्यों और परिस्थितियों ने योगदान दिया। अकबर के पिता बाबर, विशेषकर उसके पिता हुमायूं, धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया था। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा उसके संरक्षक बैराम खां सियां थे। अकबर प्रमुख शिक्षक अब्दुल लतीफ धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार व्यक्ति था। इस प्रकार अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक और गुरु के रूप में उदार सीख मिली। भारत और यूरोप में 16वीं सदी में धर्म सुधार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का युग था। अकबर की स्वाभाविक उदारता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और मानवीयता ने उसकी धार्मिक नीति को प्रभावित किया। अब बात करते हैं उसकी नीति के स्वरूप और उसके विकास की। अकबर की धार्मिक नीति के निर्माण में योग देने वाले उक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों के अलावा अपने शासन के समय समय अनुभवों के साथ अकबर की धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप निश्चित होता रहा। हिंदू राजकुमारियों से विवाह। 1562 में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर के राजा भारमल की पुत्री से हुआ। इससे पहले भी सल्तनत काल में कुछ मुस्लिम सुल्तानों या सामंतों ने हिंदू कन्याओं से विवाह किए, लेकिन तब ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया। किंतु अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ था। इस वजह से राजपूत और अन्य हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता और मैत्री की नीति का प्रारंभ हुआ। इसी तरह 1570-71 में जैसलमेर, बीकानेर के राज परिवारों की कन्याओं के साथ भी वैवाहिक संबंध अकबर के द्वारा स्थापित किए गए। आगे चलकर जहांगीर का विवाह भी भारमल की पोती के साथ संपन्न हुआ। मुगल हरम में विवाह करने वाली इन हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन करना तथा पूजा पाठ करने की पूरी आजादी थी। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण पर इन वैवाहिक संबंधों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब बात करते हैं जजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अकबर ने जजिया धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए समाप्त कर दिया। 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 में हिंदुओं पर तीर्थ यात्री कर समाप्त कर दिया गया। 1564 में हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक सिद्ध करने वाले जजिया को भी अकबर ने हटा दिया।
दिल्ली और आगरा के बादशाहों में अकबर पहला शासक था जिसने 350 वर्षों से चले आ रहे घृणित जजिया को बंद कर दिया था। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति। मोहम्मद तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसके काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, किंतु उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। अकबर ने गैर मुस्लिम, विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया। उन पर भरोसा किया। टोडरमल को उच्च पद देकर भूमि विभाग का सारा काम सौंपा गया। बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्नों में होती है। राजा भगवान दास तथा मान सिंह को भी 5 हजारी जैसे उच्च मनसब दिए गए। 1594 में 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 8 हिंदू थे। साम्राज्य में ऐसा कोई सरकारी पद नहीं था जो हिंदुओं की पहुंच से बाहर हो। धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासन में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करना, पूजा पाठ करना, धर्म स्थल बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दी। फलस्वरूप अनेक नए हिंदू मंदिरों का निर्माण उसके शासनकाल में हुआ। ईसाइयों को भी आगरा, लाहौर, कड़ा आदि स्थानों पर गिरजाघर बनाने की इजाजत दी गई। शियाओं को भी मजहबी आजादी प्राप्त थी। धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जबरदस्ती या शक्ति के बल पर होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। कुछ धर्म परिवर्तित बालकों को वापस हिंदू धर्म ग्रहण करने की आज्ञा बादशाह के द्वारा प्रदान की गई। धर्म परिवर्तन को सरकारी स्तर पर अब कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। इसमें रामायण, महाभारत, अथर्ववेद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुवाद के साथ ही इन ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित भी किया गया। हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को अपनाना। अकबर ने अपने दरबार में कई हिंदू तथा पारसी प्रथाओं को अपनाया। उसने झरोका दर्शन, तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को अपने दरबार में शुरू किया। होली, दिवाली, बसंत के त्योहार भी अपने दरबार में उसने मनाने प्रारंभ किए। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया तथा सूर्य की तरफ मुंह करके बैठना, अग्नि का हमेशा प्रज्वलित रखना तथा पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसी बातें जो अकबर की सहिष्णुता तथा उससे समन्वित व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में प्रतीत होती है। इबादत खाना, सर्वधर्म संसद। अकबर बड़ी ही गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अबुल फजल तथा बदायूं के ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है। अकबर का मन अक्सर भिन्न भिन्न धर्मों के सिद्धांतों के विश्लेषण तथा सत्य की खोज में लगा रहता था। सत्य की खोज के प्रयास में ही उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। इबादत खाना इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर परिचर्चा एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता। अकबर स्वयं इन परिचर्चाओं तथा विश्लेषणों को सुनता। शेख अब्दुल नबी और अब्दुल्ला जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इन परिचर्चाओं में हिस्सा लिया। अकबर ने यह महसूस किया कि इस्लाम के सिद्धांत और व्याख्या मुस्लिम विद्वानों और धर्म अधिकारियों में न केवल मतभेद अपितु वह सहनशीलता और धैर्य भी नहीं है जिनका होना उनमें आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर ये विद्वान शालीनता की सीमाएं लांघ कर दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने से भी नहीं चूकते। आखिर अकबर इस नतीजे पर पहुंचा कि सत्य उन लोगों की तू में या उससे कहीं बाहर है। अकबर ने सभी धर्म के मर्म को समझा तथा अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई धर्म के विद्वानों से
व्यक्तिगत मुलाकात की। भिन्न भिन्न धर्मों के विद्वानों से बातचीत के बाद अकबर को यह एहसास हो गया कि वो सत्य सभी धर्मों में विद्यमान है। 1578 में उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। राय चौधरी के शब्दों में इबादत खाना अब सर्वधर्म संसद बन गया। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम और देवी जैसे विद्वानों ने किया, तो हीर विजय, शांति चंद्र, जिन सूरी आदि ने जैन धर्म के बारे में व्याख्यान दिए। प्रसिद्ध पारसी विद्वान दस्तूर जी मेहर ने भी इबादत खाने में परिचर्चा में या उसमें भाग लिया। महजर जारी करना। इबादत खाने में इस्लाम के सिद्धांतों पर होने वाले विवादों में अकबर ने अक्सर पाया कि मुस्लिम धर्म गुरु एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं तथा कभी कभी संकीर्णता का परिचय देते हैं। ऐसे में उनके धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार स्वयं उसने अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे मतभेदों को कम किया जा सकता है। इस कार्य में शेख मुबारक तथा उसके दो पुत्र और अबुल फजल और फैजी ने भी बहुत उसे सहयोग दिया। जून 1579 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में स्वयं खुतबा को पढ़ा। खुतबा के अंतिम शब्द में अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह ही सबसे बड़ा है और महान है। इसके कुछ दिन बाद एक मजहर प्रपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम संबंधी विवादों में निर्णय देने का अधिकार अकबर को दे दिया गया। इस पत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया तथा इस पत्र पर अब्दुल नबी मखदूम उल मुल्क जैसे इस्लामी विद्वानों के भी हस्ताक्षर थे। स्मिथ तथा बुल्जे जैसे कुछ इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया कि खुतबा और मजहर द्वारा अकबर पोप या पैगंबर बनना चाहता था। यह आरोप इसलिए गलत है कि प्रपत्र में स्पष्ट कहा गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अकबर का अंतिम निर्णय कुरान के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। उसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक विवादों को कम कर दकियानूसी विचारों और कट्टरपंथ पर रोक लगाना था। उलेमाओं के महत्व को कम करना। अकबर को केवल इस्लामी कानून की व्याख्या का अधिकार मिला था, कानून बनाने का अधिकार उसके पास नहीं था। दीन इलाही की स्थापना। अकबर की धार्मिक नीति और विचारों के विकास का अंतिम चरण 1582 में दीन इलाही या ताहिद-ए-इलाही की स्थापना के रूप में दिखाई देता है। मार्च 1582 में अकबर ने भिन्न भिन्न धर्मों के आचार्यों, उलेमाओं तथा अमीरों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक सम्राट के द्वारा शासित राज्य के सदस्यों का आपस में बंटकर रहना और आपस में मतभेद रखना गलत बात है। हम उन सब को एक करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से कि वे एक और अनेक दोनों, जिसमें ये लाभ हो, अच्छाई हो, धर्म छूटे नहीं और अन्य धर्म में जो अच्छाई है वो भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ईश्वर को सम्मान होगा, लोगों को शांति मिलेगी और साम्राज्य की सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह अनेकों को एक करने वाला तथा भिन्न भिन्न धर्मों की अच्छाइयों से युक्त मत या संप्रदाय दीन इलाही कहलाया। दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, ये एक सामाजिक धार्मिक मात्र संप्रदाय था, जिसका मुख्य उद्देश्य भिन्न भिन्न धर्म और धर्म के लोगों में एक दूसरे को नजदीक लाना था। स्वयं सम्राट अकबर दीन इलाही का प्रमुख गुरु बना और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित बनाया गया। जो भी व्यक्ति संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे, उन्हें रविवार के दिन अकबर द्वारा दीक्षा दी जाती थी। अकबर ने रविवार को इसलिए पवित्र दिवस माना कि उस दिन सूर्य सबसे अधिक तेजी पर रहता है। सदस्यों की दीक्षा।
जो व्यक्ति दीन इलाही का सदस्य बनना चाहते थे, वो अकबर की कदमों में अपनी पगड़ी रखकर नतमस्तक होकर संप्रदाय में शामिल होने की प्रार्थना करता। अकबर उसकी पगड़ी उसके सिर पर वापस रख देता और उसे दीक्षा के रूप में एक सिक्त अंगूठी नुमा एक वस्तु प्रदान की जाती, जिस पर अल्लाहू अकबर खुदा रहता था। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम रही। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संख्या 20 से भी कम थी। इसमें हिंदू सदस्य केवल बीरबल और राजा भगवान दास मानसिंह और टोडरमल आदि थे। इनकी सदस्यता अधिक लोगों ने ग्रहण नहीं की। उसके साधारण सदस्यों की संख्या भी कुछ हजार तक ही सीमित रही। अकबर ने दीन इलाही का सदस्य बनने के लिए कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही का अस्तित्व समाप्त हो गया। दीन इलाही के सिद्धांत और व्यवहार। दीन इलाही नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार इस संप्रदाय के सदस्यों को जिन सिद्धांतों और गुणों का पालन करना पड़ता था, वो इस प्रकार थे। पहला था एक ईश्वर में विश्वास करना, श्रेष्ठ और अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना, अपने बंधुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना, सबके साथ विनम्रता के साथ बात करना, मधुर भाषा का प्रयोग करना, अपने किए हुए कार्यों पर विचार और मनन तथा भक्ति तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना, जीवन में उदारता और दानशीलता का अनुशीलन करना। इन सिद्धांतों और आदर्शों के साथ ही दीन इलाही के कुछ नियम तथा व्यवहार भी निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार थे। दीन इलाही के सदस्य आपस में मिलने पर अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर और जले जलाहू कहते थे। मरने के बाद दिए जाने वाले भोजन को अपने जीवन काल में ही कर दिया करते थे। यथासंभव मांस का प्रयोग नहीं करते थे। कम उम्र की कन्या और विधवाओं के साथ सहवास नहीं करते थे। धन, सम्मान, जीवन और धर्म भाषा को अर्पित कर देते थे। दीन इलाही की समीक्षा। किसी भी लिहाज से दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था और न ही धर्म कहना चाहिए, क्योंकि इसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, न ही निश्चित प्रार्थना थी, न कोई मंदिर था, न कोई उपासना का स्थान निश्चित था, न ही कोई पुजारी या पुरोहित वर्ग था। समकालीन इतिहासकारों में बदायूं ने दीन इलाही और अकबर के धार्मिक विचारों की आलोचना करते हुए इस्लाम के खिलाफ बताया, तो स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का उदाहरण बताया। यदि दीन इलाही की निष्पक्ष विवेचना की जाए तो हम पाएंगे कि यह प्रयास अकबर की मूर्खता का नहीं, अपितु उसके समन्वित व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रतीक था। उसकी राष्ट्रीय चेतना तथा हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश को सफल बनाने का प्रयास था। दीन इलाही के सिद्धांत को पढ़ने से ये जानकारी मिलती है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता और जीवन व्यवहार के प्रति पवित्र दृष्टिकोण विकसित होता था। दीन इलाही के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी सफलता या असफलता का नहीं है। महत्वपूर्ण बात इस प्रयास के पीछे निहित विचार और भावना का है। ये विचार और भावना अकबर की धार्मिक नीति का निचोड़ थी। उसने धार्मिक कट्टरता और उपेक्षा की भावना और प्रजा में एकत्व या सामंजस्य की स्थापना को महत्व दिया। ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं थी। दीन इलाही को शक्तिशाली अकबर ने किसी भी व्यक्ति या समुदाय के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा। अकबर की धार्मिक नीति की सफलता इसमें थी कि उसने हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने का प्रयास किया। यदि वो हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय राज्य नहीं बना पाया तो इस कारण से उस की परिस्थितियों
में यह संभव नहीं था, लेकिन वह एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अवश्य दिवंगत हुआ। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।